Okay, so hello everyone, this is me Khushi. Welcome back to your favorite YouTube channel. And NEET 25 is done. So let it go. Okay, तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट नेक्स्ट। तुमने पूरे YouTube पे देख लिया होगा क्या चल रहा है, किसका पेपर कैसा गया, किसके साथ क्या हुआ, एवरीथिंग यू हैव सीन. Now it's the time that you decide what is your plan B, because trust me, it is really very important. Okay? हम बात करने वाले हैं व्हाट कुड पॉसिबली बी योर बेस्ट ऑल्टरनेटिव करियर. सबसे पहले इफ़ आई आस्क यू कि अगर तुम्हें तुम्हें डॉक्टर बनना था, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, तभी तुमने नीट दिया, तुमने मेहनत करी एंड दैट इज़ ओके, ठीक है. एंड व्हाट इफ़ आई आस्क यू, अगर कोई और करियर ऑप्शन तुम्हारे सामने हो तो तुम क्या चूज़ करना चाहो. यू वॉन्ट टू बी अ पायलट, यू वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, यू वॉन्ट टू बी अ शेफ, यू वॉन्ट टू बी अ लैब टेक्नीशियन, यू वॉन्ट टू बी अ डेंटिस्ट, वॉट you decided for yourself, write it down on a paper. Now see what kind of degree you require for that course. सो अभी हम उतना डिटेल में बात नहीं कर रहे, बट आई कैन टेल यू वन एग्ज़ाम विच यू कैन गो फॉर. अगर तुम्हें कोई भी प्लान भी, मतलब अगर अभी तुम्हारे पास करेंटली नहीं है एंड यू वांट टू गो फॉर इट, एंड दैट एग्जाम इज़ CUET, ठीक है, दैट इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन. इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी हैं. आई होप यू ऑल हैव रजिस्टर्ड. द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ टू मेक यू रियलाइज कि तुम्हें इस एग्ज़ाम को लाइटली नहीं लेना है. एज नीट एस्पिरेंट्स वी टेंड टू बी, आवर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड नीट. तो इसीलिए आई वॉन्ट टू मेक इट श्योर टू यू कि इस एग्ज़ाम को भी तुम्हें अच्छे से देना है, बिकॉज दिस एग्ज़ाम कैन बी अ गेट वे टू लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस फॉर यू. तो अभी के लिए इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी थिंग, ठीक है. अभी के लिए तुम्हें अगर डिसाइडेड भी नहीं है कि तुम्हें क्या बनना है, इफ़ नॉट डॉक्टर, तो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू नो दैट. द पॉइंट इज़ कि तुम्हें ये एग्ज़ाम अच्छे से लिख कर आना है. एंड ये एग्ज़ाम अभी इसके डेट्स आउट नहीं हुए हैं, एडमिट कार्ड्स भी नहीं आए हैं, बट रजिस्ट्रेशन हैव बीन क्लोज्ड. सो इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड, इट्स ओके, आई विल ब्रिंग अप सम अदर वीडियोज जिसमें तुम अपना करियर ऑप्शन डिसाइड कर सकते हो इफ़ यू वांट. इफ़ यू हैव, like in any case you have missed the registration process, comment down below. I will make other examination के बारे में वीडियो जहाँ पे तुम जा सकते हो. इसकी रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, ठीक है. दे आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्स. अगर तुम्हें नहीं पता है यू कैन कमेंट इट डाउन बिलो. आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट एंड आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट. टॉकिंग अबाउट CUET, तुमने एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हुए इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करे होंगे. इंग्लिश होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, एंड अगर तुमने जनरल एप्टीट्यूड लिया है तो वो होगा. और एक और एडिशनल सब्जेक्ट तुम ले सकते थे, इट बी फिजिकल एजुकेशन और इट साइकोलॉजी. मेरे पास साइकोलॉजी भी था एज अ सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन मैंने नहीं लिया था. सो द थिंग इज़, तुम्हें इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है. ट्रस्ट मी, NTA ने नीट में थोड़ा बहुत लेवल बढ़ाया है, तो हो सकता है CUET का लेवल भी बढ़ाया जाए, बिकॉज लास्ट ईयर CUET की कट ऑफ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी. ओके क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे स्कोर आ गए थे. सो प्लीज़ स्टे प्रिपेयर्ड कि इसमें भी थोड़ा लेवल बढ़ सकता है. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसके लिए तुम्हें अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, बट साथ में आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ बुक जिसमें थोड़े बहुत JEE लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. बायोलॉजी में स्टिक टू योर NCERT, ताकि NCERT वाले जितने सवाल हो वो तो तुम कर ही लो आराम से, ठीक है. इट इज़ नॉट गोना बी दैट टफ, ट्रस्ट मी. बट अगेन तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है. हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, बिकॉज दिस इज़ अ सीरियस प्लान बी वी हैव. इसके बाद तुम काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज में जा सकते हो. अगर तुम्हें बायो वाली फील्ड में रहना है, यू कैन गो फॉर BSc साइंस, यू कैन गो फॉर BSc फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यू कैन गो फॉर माइक्रोबायोलॉजी, यू कैन गो फॉर फार्मेसी वाले कोर्सेज में. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर वेरी वास्ट ऑप्शंस. साइकोलॉजी में तुम जा सकते हो अगर यू हैव दैट सब्जेक्ट. फिजिकल एजुकेशन में जा सकते हो, फिजियोथेरेपी वाले कोर्सेज में तुम्हें हेल्प मिल सकती है इसकी वजह से. अगेन IPU का एक फॉर्म निकला था जिसका एग्ज़ाम भी हो चुका है, अगर तुमने वो दिया, दैट वॉज अ गुड प्लान बी टू हैव. ओके, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ CUET के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो. इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ठीक है. सो CUET इज़ एन एग्ज़ाम जिससे तुम बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, लाइक DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी. इसके बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं. इफ़ यू स्कोर अ गुड लाइक रैंक, यू कैन गेट इन टू नॉर्थ कैंपस वाले कॉलेजेस, रामजस हो गया, हंसराज हो गया. ट्रस्ट मी, यू विल नेवर रिग्रेट दैट यू आर नॉट डूइंग MBBS. ओके, even if you're a non-NEET aspirant watching this video, please consider CUET as a very good option. It leads you to the universities like Delhi University, Banaras Hindu University and a lot more. Like अब पूरे इंडिया का ये सेंट्रलाइज्ड एग्जाम हो चुका है, तो इसको आर्ट्स वाले बच्चे भी देते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी देते हैं, साइंस वाले बच्चे भी देते हैं. सो प्लीज़ जस्ट नो कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है. अगर तुम्हारे पास मैथ्स थी तो तुम काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में BTech के लिए भी इसी एग्ज़ाम के थ्रू अप्लाई कर सकते हो.
प्लीज़ डू नॉट टेक दिस लाइटली, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जामिनेशन एंड कंसिडरेबली जब मैंने दिया था लास्ट ईयर इट वॉज वे ईजी, काफ़ी ईजी था। इट वॉज लाइक कम्प्लीटली बोर्ड लेवल, बट इस बार बोर्ड्स का भी लेवल बढ़ा दिया है, सो नथिंग कैन बी ट्रस्टेड। बट अगेन तुम्हें अभी से मतलब डोंट वेस्ट योर टाइम कम्प्लीटली। दिन में थोड़े घंटे भी तुम अगर इसको अच्छे से दे रहे हो, लाइक 4 to 5 hours भी एक सब्जेक्ट को दे दोगे, इट विल डू वंडर्स टू यू एंड योर स्कोर। इतना मुश्किल नहीं आता इसका पेपर, बट यस काफ़ी सारे मतलब जो इंग्लिश का एग्ज़ाम तुम दे रहे होगे, फिजिक्स सॉरी वो साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के बच्चे दे रहे होंगे, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि तुम इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को भी पढ़ना शुरू कर दो वापस से। आई नो इट्स नॉट बोर्ड एग्जाम, अगर तुम ड्रॉपर हो तो डेफिनेटली तुम्हारा इंग्लिश से नाता नाता टूट चुका होगा, बट दैट डज़ नॉट मैटर राइट नाउ। अगर तुम 12th वाले फ्रेशर भी हो तब भी प्लीज़ प्रिपेयर नाइसली, क्योंकि पेपर अच्छे खासे लेवल का आता है एंड जो रैंक डिसाइड होगी दैट विल बी अ कॉमन रैंक फॉर यू, फॉर एन आर्ट्स स्टूडेंट, फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर कोर्स दैट इज़ अ नॉन साइंस कोर्स, जैसे अगर तुम्हें साइकोलॉजी में जाना है तो वहाँ पे आर्ट्स वाले बच्चे भी होंगे, कॉमर्स वाले बच्चे भी होंगे, सो यू हैव टू कम्पीट विद देम एज वेल। सो प्लीज़ एक बार अच्छे से बैठो अपने साथ, सी कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो एंड विच अलाइन विद योर इंटरेस्ट, बिकॉज दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो सी यू ई टी अभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। इसका एग्जाम लाइक आई गेस 20 मई या 25 मई से स्टार्ट हो जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर, और जून तक ये चलते हैं आराम से। तो काफ़ी गर्मी होगी उस टाइम पे। अगेन ऑफलाइन हो गए कुछ पेपर्स ऑनलाइन भी होते हैं, जैसे साइकोलॉजी का ऑनलाइन हुआ था, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका ऑफलाइन ही हुआ था, एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे आई गेस ऑफलाइन ही होता है। तो जनरल एप्टीट्यूड भी ऐसा नहीं है कि तुम जाके और तुरंत दे के आ जाओगे, यू नीड प्रैक्टिस फॉर दैट एज वेल। तो प्लीज़ जस्ट अंडरस्टैंड एंड गिव इंपॉर्टेंस टू दिस एग्जामिनेशन, प्रिपेयर करना शुरू कर दो। इफ़ यू वांट एनी हेल्प एनी गाइडेंस कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज आई हैव क्लियर दिस एग्जाम एंड लास्ट ईयर इट वॉज रियली ईजी, आई गॉट इन टू अ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज with a good rank, so you can tell me and ask about it in the comments. I will be happy to help. And बाकी यूनिवर्सिटीज़ का अगर तुम्हें चाहिए कि और क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं जो हम नीट के बाद देख सकते हैं, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। बट अभी के लिए सी यू ई टी शुड बी योर प्रायोरिटी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बार घुस गए तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इनफैक्ट बी एच यू में घुस गए, काफ़ी बायो रिलेटेड कोर्सेज भी होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज, तो इसमें तुम आराम से एडमिशन ले सकते हो एंड दैट विल स्टिल बी बायो सब्जेक्ट। तो दैट विल रियली हेल्प यू। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ गुड फॉर सी यू ई टी। अगर इन केस यू मिस्ड आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर सी यू ई टी, नो वरीज, आई विल ब्रिंग आउट मोर वीडियोज जिसमें बाकी की एग्जाम के बारे में बात करेंगे, बट उसके लिए तुम मुझे कमेंट करके देना। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इससे हेल्प मिली हो एंड फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।